हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के लघु स्वरूप का श्रवण करेंगे। चलिए गीता का लघु स्वरूप आरंभ करते हैं। गीता एक परम रहस्यमय विषय है। गीता मात्र ज्ञान नहीं है, यह एक परम रहस्य का विषय है जिसको परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त कर कर सभी प्राणियों के हितार्थ दिया है। पर इसके प्रभाव को वे ही मानव जान सकते हैं जो भगवान के शरणागत होकर श्रद्धा भक्ति सहित इसका पाठ करते हैं। अतः कल्याण की चाह रखने वाले मानवों को चाहिए कि जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से चेत कर एवं अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा एवं भक्ति सहित इसका श्रवण मनन और पठन पाठन द्वारा अभ्यास में लग जाए, प्रभु की आज्ञा अनुसार साधना में जुट जाए। ऐसा करने से उनके अंतःकरण में प्रतिदिन नवीन सद्भाव उत्पन्न होंगे और शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यही कहा भी है। 12 पुराण में व्यास शिष्य श्री सूत जी कहते हैं, जो पुरुष गीता के अर्थ को सुनता है तथा स्वयं कीर्तन करता है अथवा परोपकार के लिए दूसरों को सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि गीता के अधिकारी कौन, कल्याण कैसे हो, ऐसी उत्कंठ जिज्ञासा और फिर कल्याण की तीव्र लालसा उत्पन्न होने पर किसी तरह का पाप अथवा अन्यायपूर्ण क्रिया होगी ही नहीं, होगा केवल आवश्यक प्राप्त कर्तव्य कर्म और भगवान का स्मरण। ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति ही अपनी श्रद्धा विश्वास रुचि अधिकार और योग्यता अनुसार गीता के तीनों योगों भक्ति ज्ञान एवं कर्म में से किसी की भी साधना कर सकते हैं और वास्तव में वे ही गीता के सही अधिकारी है। वस्तुतः मानव जीवन से संबंधित ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो गीता से अछूता रहा है, इसीलिए समस्त मानवों के लिए यह उपयोगी है। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती चिदानंदा ब्रह्मवल्ली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहनी अर्धमात्रा भवध्वनि भयनाशिनी वेदत्रयी परा अनंता तथा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। गीता के इन 18 नामों का स्थिर मन से नित्य जाप करने वाला प्राणी शीघ्र ही ज्ञान सिद्ध हो जाता है और परम पद यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्रवण का अधिकारी कौन नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ऐ तपस्वी ग्रस्त में रहते लालसाओं में संलिप्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है, परमात्मा का निंदक है तथा मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु में श्रद्धा न रखने वाला है, ऐसा पुरुष गीता सुनने योग्य नहीं है। मन में श्रद्धा एवं स्वयं को प्रभु को अर्पित कर कर ही नित्य जाप करने वाला प्राणी परम धाम को प्राप्त कर लेता है। चलिए अब आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का लघु स्वरूप। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के समय पांडव पुत्र अर्जुन गुरु पितामह प्रियजनों को शत्रु के रूप में सम्मुख देख धनुष फेंक कर युद्ध करने से मना कर देते हैं और स्वीकार करते हैं कि उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है। तब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आपके शब्दों से मेरा क्षत्रिय खून तो खोलता है, युद्ध में जाने को भी उत्तेजित करता है, परंतु पूजनीय संबंधियों का हत्यारा होने का भी भय मुझे पीछे खींच रहा है। मैं विवश हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस समय शिष्य के रूप में स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं। अर्जुन को निमित्त मान समस्त मानव जाति के लिए भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, पवित्र गीता वही वरदान यानी अमृत हमें प्रदान करती है। चलिए आरंभ करते हैं गीता का लघु स्वरूप। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया? कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित हुआ आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ,
आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मती है और न मरती है तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के नाश होने पर भी मरती नहीं है। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप यानी विनाश को प्राप्त होगा। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होगा। तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है, फलों पर कभी नहीं। अतः तू कर्मों के फलों के लिए मत हो तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति की सर्वथा जिसे चाह नहीं है, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष विषय निर्वत हो जाते हैं पर उनकी आसक्ति निर्वत नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार कर कर निर्वत हो जाती है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने साकार रूप में लोगों के समुख प्रकट होता हूँ। हे धनंजय, जिसने कर्म योग विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर लिया है, ऐसे वशीभूत अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग है, वे निसंदेह दुख के ही हेतु है और अनित्य है। हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें कभी नहीं रमता है। जिस काल में न इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगी यानी योगारूढ़ कहा जाता है। जिसका आहार और विहार यथोचित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास एवं वैराग्य से ही यह वश में होता है। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको ही बसते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर संसार से तर जाते हैं। हे कौन्तेय, अंत काल में मानव जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसे सदैव वही प्राप्त होता है, क्योंकि वह उस समय उसी भाव से भावित रहता है। इसीलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझ को प्राप्त होकर दुखों के घर्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निष्काम भाव से चिंतन करते हैं, उन निरंतर बजने वाले पुरुषों को योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करवा देता हूँ। हे अर्जुन, जो तू करता है, खाता है, हवन करता है, दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन मेरी पूजा करने वाला हो, मुझ में मन वाला हो,
मेरा भक्त बन मेरी पूजा करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त कर कर मेरे प्रायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज अंश की ही अभिव्यक्ति जान ले। हे भगवान, मेरा मत है कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर परम ब्रह्म यानी परमात्मा है। इस जगत के परम आश्रय है, अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गुणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, फिर नमस्कार, बार बार नमस्कार। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम कर कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता पुत्र के जैसे, मित्र सखा के जैसे और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही सहन कर लीजिए। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और दयालु है तथा ममता एवं अहंकार से रहित, सुख दुख प्राप्ति में समान रहता है, अभय दान करने वाला योगी निरंतर संतुष्ट है, मन बुद्धि एवं शरीर को वश में किए मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, मुझे मन और बुद्धि से अर्पित मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर इस धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। पर ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है, बोध स्वरूप जानने योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। जिस क्षण भूतों के पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन को प्राप्त हो जाता है। जो मान और अपमान में समय, मित्र और बैरी के पक्ष में समय, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते हैं, जिसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, वह मेरा परम धाम है। मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से अतीत हूँ, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा को नाश करने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि, न परम गति को, न सुख को प्राप्त होता है। तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। ओम तत्सत ऐसे तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत है। वह न इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही है। हे पार्थ, यज्ञ, दान, तप रूपी कर्मों तथा और भी सभी कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध से कभी न भागना, दान देना और स्वाभिमान क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग कर कर निरंतर ध्यान योग में प्रायण रहने वाला
ममता रहित शांति युक्त पुरुष ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र हो जाता है। मेरे प्रायण हुआ कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति तथा सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। संपूर्ण धर्मों यानी कर्तव्य फलों को त्याग कर एक मुझ शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा से इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेगा। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव यानी धनुषधारी अर्जुन भी है, वहीं पर श्री विजय विभूति और नीति है, ऐसा मेरा मत है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, तो यह था श्रीमद् भगवत गीता का लघु स्वरूप। यह वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें, ताकि वे भी श्रीमद् भागवत गीता के लघु स्वरूप को सुन सके। क्योंकि आज के समय में श्रीमद् भगवत गीता के विस्तृत पाठ का श्रवण और पाठन करने का समय किसी के पास नहीं होता, तो आप श्रीमद् भगवत गीता के लघु स्वरूप का पठन या पाठन या श्रवण कर ही आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।